नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 45 से 50 वर्ष के आसपास है, मेल हैं। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हाथ का साइज रेक्टेंगल हैंड है, तो जब भी रेक्टेंगल हैंड होता है किसी व्यक्ति का तो ऐसे लोग माइंड वर्क करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई वर्क है इनका, तकनीकी क्षेत्र में सेवाएं देते हैं ये, तो हैंड अकॉर्डिंग इनकी फील्ड काफ़ी बढ़िया है और वह मंगल से संबंधित मानी जाएगी फील्ड। तो फील्ड इनके लिए अनुकूल है, लेकिन हाथ का सफ़ेद पड़ता हुआ रंग बताता है कि रुपए पैसे की कमी फ़िलहाल इनके जीवन में है। उंगलियां इनके हथेली के मुकाबले शॉर्ट हैं, तो डिसीजन पावर इनका फास्ट है और बहुत बार इन्होंने गलत डिसीजन के चलते जीवन में गलत फैसले भी लिए हैं। इस बात का अनुभव भी उनको होगा कि जल्दबाजी में इन्होंने कई फैसले गलत जीवन में लिए हैं। इनकी सारी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं बहुत अच्छे तरीके की नहीं हैं और जब भी खड़ी रेखाएं होती हैं अधिकता में, तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति के नेचर में एनर्जी होती है, रुपए पैसे का फ्लो अच्छा रहता है, सामाजिकता का दायरा, व्यवहारिकता का दायरा काफ़ी बढ़िया होता है। जब रेखाएं कम हो जाती हैं तो फिर इन सब बातों में भी कमी दिखाई पड़ती है। इनकी सारी उंगलियों को देखते हैं। सबसे पहले बुथ फिंगर, शॉर्ट है इनकी बुथ फिंगर और ऊपरी पोर के बुथ फिंगर को अगर देखें तो फैलता हुआ पोर है और जब भी इस तरह का फैलता हुआ पोर होता है तो ऐसे लोग मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं कर पाते, बहुत बार अपनी ही बताई गई बातों को भूल जाते हैं। और इसके साथ ही इनका क्वेश्चन भी था कि व्यापार के विषय में कि पार्टनरशिप में व्यवसाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं बता दूं आपको कि जब भी फिंगर शॉर्ट हो और विशेषकर जब इस तरह का पोर हो, ऊपरी पोर, तो व्यापार वगैरह करने से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। पार्टनरशिप में व्यवसाय ऐसे लोग कर सकते हैं। पार्टनर का चयन बहुत ही सावधानीपूर्वक करना आवश्यक है, जिसका जिक्र आगे मैं ज़रूर करूँगा। तो फिंगर शॉर्ट है तो लाइफ स्टाइल से अपने संतुष्ट नहीं होते हैं। साथ ही नज़दीकी रिश्तों में भी बहुत बार चाहे न चाहे दूरियों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है जब ये गैप आ जाती है। थोड़े रिजर्व और ज़िद्दी नेचर के भी ऐसे लोग होते हैं। मन की बातें साधारण तौर पर जल्दी किसी से जाहिर ऐसे लोग नहीं करते हैं। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई काफ़ी बढ़िया है, लेकिन एक गैप बताती है कि संतान से मनमुटाव या पिता से मनमुटाव, दो में से एक बात आपके साथ में ज़रूर है। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है, तो शनि फिंगर को लेकर कोई निगेटिविटी नहीं लगती है। और गुरु फिंगर की लंबाई थोड़ी सी शॉर्ट है, तो यही एक कारण है कि जब गुरु फिंगर की लंबाई शॉर्ट होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों में लीडरशिप में थोड़ी सी कमी देखी जाती है। लाइफ टाइम ऐसे लोगों को किसी न किसी की बातों को ही फॉलो करना पड़ता है। घर परिवार में भी कोई न कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसकी बातों को ये पूरी तरीके से मानने में तत्पर हमेशा रहते हैं। और इस तरह की जब फिंगर होती है तो फिर ऐसे लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं। पार्टनरशिप के बगैर ऐसे लोगों का गुजारा नहीं हो सकता है, बिजनेस में लॉस लग सकता है, ऐसा कह सकते हैं। ये फिंगर शॉर्ट है, बुध फिंगर, और गुरु फिंगर भी शॉर्ट है, तो फिर पार्टनरशिप की ज़रूरत ऐसे लोगों को पड़ती ही है। इनकी फिंगरों में एक ही बात की कमी लगी मुझको कि जो खड़ी रेखाएं नहीं हैं, और खड़ी रेखाएं आती हैं योग ध्यान प्राणायाम से, नियमित दिनचर्या और खान पान से। तो इनको योग ध्यान प्राणायाम की ओर ज़रूर जुड़ना चाहिए। काफ़ी अच्छे और सकारात्मक परिणाम इनको जीवन में मिल सकते हैं। इस फिंगर पर अगर चाहें तो एक गोल्डन रिंग पहन सकते हैं। इस पर लोहे का रिंग ये पहने, अच्छी अनुकूलता जीवन में प्राप्त जरूर होगी। थंब इनके हाथ का निगेटिव पॉइंट है। एक तो तर्क शक्ति वाला पोर बेहद ही कमज़ोर, कि कंप्रोमाइज जीवन में काफ़ी करते हैं, अपनी बातों को सही तरीके से नहीं समझा पाते। और ऊपरी पोर भी, ये भी पोर शुक्र की कमी को बताता है। शुक्र में कमी का बहुत बार लाइफ में ऐसा इफेक्ट होता है कि वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम होना, सुख सुविधाओं के प्रति अरुचि होना या सुख सुविधाएं अपने मन मुताबिक न जुटा पाना,
बहुत बार ऐसे लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि वैवाहिक जीवन में निरस्ता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। तो ये बातें आपके साथ में मुझको दिखाई दे रही हैं। शुक्र अगर आपका देखा जाए तो शुक्र पर खड़ी रेखाएं अच्छी हैं, और जब इस तरह से रेखाएं होती हैं तो ऐसे लोगों के साथ हमेशा इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है सहयोगात्मक रवैये वाला होता है। ऐसे लोगों को शेयर मार्केट वगैरह से भी प्रॉफिट होता है, और इस तरह की जब रेखाएं होती हैं तो इन्वेस्टमेंट भी व्यक्ति करता है, और उस इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट भी व्यक्ति को मिलता है। ये जब स्क्वायर साइन आते हैं शुक्र पर तो फिर ये मल्टी प्रॉपर्टी के योग को भी इस तरह के साइन बताते हैं। लेकिन जब इस तरह के चिन्ह होते हैं इस स्क्वायर विशेषकर वीनस में, तो फिर शादी को लेकर कोई समस्या या लेट शादी होना, ऐसा भी ऐसे लोगों के साथ में होता है। तो आपके साथ भी ये बात है। शुक्र के उपाय आप कर सकते हैं। इस शुक्र पर थोड़ी निगेटिविटी जो ये है कि दबा हुआ है इस पार्ट पर, इस पर रोज़ाना आप शहद का या देसी घी का लेप नहाने के बाद कर सकते हैं। अंगूठे से इस पार्ट को आप घी लगा सकते हैं, इससे अनुकूलता आपके जीवन में ज़रूर आएगी। तो अब आपके अगर अन्य सारे माउंट देखें तो बुध माउंट, दबा हुआ बुध माउंट है, और कोई बहुत अच्छी धन रेखा फिलहाल की एज में नहीं चल रही। कुछ हल्की सी रेखाएं हैं, लेकिन धन का फ्लो ठीक तरीके से मुझको दिखाई नहीं पड़ रहा है। विवाह रेखा आपकी ये है, और इसी विवाह रेखा को कुछ टच होती सी ये राहु रेखा, ये जो डगमगा कर चल रही है रेखा निम्न मंगल तक जा रही है। तो ऐसी स्थिति में विवाह संबंधों को लेकर किसी नज़दीकी व्यक्ति के कारण कोई टकराव होना या उसके वजह से कोई प्रॉब्लम होना, ऐसा कुछ कह सकते हैं इस रेखा को देख के। कुल मिलाकर आपकी वैवाहिक जीवन में समस्या ज़रूर है। ये आपका हाथ बताता है, ये राहु रेखा बताती है, और ये आपकी विवाह रेखा भी बताती है। ऐसी स्थिति में जब बुध पर निगेटिविटी हो, क्योंकि आपकी फिंगर भी बहुत अच्छी नहीं है और बुध पर खड़ी रेखाएं भी नहीं हैं, बुधवार को हरे वस्त्र का प्रयोग या हरा रुमाल जेब में रखना, या बुधवार को हरी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाना, साग सब्जियाँ वगैरह, ये एक बहुत ही साधारण सा उपाय है। और अगर कोई छोटी सिस्टर वगैरह आपकी है तो उससे संबंध आपको बहुत ही अच्छे रखने की आवश्यकता है। सूर्य को देखते हैं तो सूर्य ठीक है आपका, और जब ऐसा सूर्य होता है फ्लैट सा सूर्य है, ना कोई बहुत दबाव है ना तो कोई बहुत उभार है, और इस पर अगर आप गौर करें तो ये मछली नुमा आकृति बनती दिखाई पड़ रही है, और इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिला होगा और आगे मिलेगा भी। तो जब भी सूर्य पर मछली बनती है तो ऐसे लोगों का नेम फेम दूर दूर तक होता ज़रूर है। तो सूर्य पर ये काफ़ी अच्छी बात है, इसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा हमेशा ही। शनि को देखेंगे तो शनि भी आपका ठीक है, हल्का सा दबा हुआ है, तो असंतुष्टि वाले भाव दिखाई पड़ते हैं सिर्फ अपनी इनकम से, अपने आर्थिक मामलों से। लेकिन आपकी जो रेखा है भाग्य रेखा, उस रेखा का झुकाव गुरु की ओर है, तो घर परिवार के आगे आपके जीवन में रुपए पैसे की अहमियत नहीं है, ये आपकी भाग्य रेखा बता रही है। फिलहाल आप भाग्य रेखा के हिसाब से यहाँ पर कहीं हैं, क्योंकि 45 से 50 वर्ष के आसपास की आयु है, तो आप इस जगह पे हैं। और इससे आगे निकलने के बाद इस पार्ट पर अगर आप देखें तो 50 प्लस की आयु का पार्ट है ये, यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा कह सकते हैं 50 प्लस की आयु में 3 से 4 साल आपके काफ़ी निगेटिव होंगे धन संबंधी मामलों में। ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसा अभी समय चल रहा है इससे भी कुछ थोड़ा सा ख़राब समय आपके जीवन में आगे आने के चांसेस दिख रहे हैं, विशेषकर धन को लेकर, धन के मामले में। तो ऐसी स्थिति में आपको शनि के उपाय भी करने की आवश्यकता है। शनि देव के मंदिर जाना, इस पर सबसे पहले तो आप काला छल्ला पहन लें लोहे वाला, और शनि मंदिर जाएं। पीपल का पूजन वगैरह भी आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक वगैरह भी आप जला सकते हैं, क्योंकि गुरु भी आपका अच्छा नहीं है, दबा हुआ गुरु है। तो वैवाहिक जीवन के सुख को ये कम कर देता है, भक्ति भावना में कमी ला देता है। तो पीपल दोनों के लिए सुटेबल होगा, शनि के लिए भी और आपके गुरु के लिए भी। एक ये रेखा दिखाई पड़ती है कि जान पहचान का दायरा अच्छा खासा है आपका अवश्य ही, लेकिन महत्वाकांक्षाओं में कमी या महत्वाकांक्षाओं का पूरा ना हो पाना, ये आपकी ये लाइन बताती है।
जिसे महत्वाकांक्षा की रेखा कहते हैं, इस रेखा ने राहु रेखा का रूप ले लिया है। तो महत्वाकांक्षा में कोई ना कोई रुकावट आती है गुरु की वजह से, गुरु आपका ठीक नहीं है। तो गुरु के उपाय में सबसे आसान उपाय ये है कि जो भी आपके इष्ट आराध्य होंगे उनकी आप अच्छे तरीके से सेवा करें, तन से, मन से, धन से। किसी को गुरु माना है वास्तविक ज़िंदगी में भी, तो उससे भी समय समय पर मिलते रहना आपके लिए अच्छे फल प्रदान करेगा। निम्न मंगल आपका उभार अच्छा है और आपकी जॉब जो है, ये जो आपका काम है, ये भी निम्न मंगल से ही संबंधित है। तो कह सकते हैं कि निम्न मंगल आपका सपोर्ट करता है आपके वर्क के लिए, आप इसको करते रहें अच्छे तरीके से। संजीवनी रेखा आपकी अच्छी नहीं है, यही कारण है कि आपके जीवन में रुकावटों का सामना आपको करना पड़ रहा है। जब कोई एक अच्छी संजीवनी रेखा होती है सीधी, तो फिर जीवन में कैसी भी मुसीबतें हों, उस मुसीबतों से व्यक्ति निकल जाता है। लेकिन आपकी संजीवनी रेखा ही अच्छी नहीं है। यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत ही हल्की, और इसी उम्र पर हैं आप, आगे भी है लेकिन आगे भी इस तरह से हल्की रेखा। तो संजीवनी रेखा हो तो अच्छी हो, अन्यथा ना हो, ऐसा कहा गया है हस्तरेखा विज्ञान में। तो ये जो रेखा थोड़ी नेगेटिव होकर चल रही है, यही कारण है आपके जीवन में, जो आपने बताया कि काम बनते बनते रुक जाते हैं। तो ये संजीवनी रेखा ही कारण है। और संजीवनी रेखा को हनुमान जी से जोड़कर देखा जाता है, तो आप हनुमान जी के प्रति भी भक्तिभाव ज़्यादा रखें, तो ये आपके जीवन में अच्छे परिणाम होगा। अन्यथा योग ध्यान प्राणायाम से अगर आप जुड़ते हैं तो इससे भी जीवन में बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। 150 से ज़्यादा देशों में इसके ब्रांचेस हैं, अपने इंडिया में भी। आप जिस भी सिटी में रहते होंगे वहाँ इसका नेटवर्क अच्छा खासा ज़रूर होगा। आप जुड़ सकते हैं अगर चाहे तो। आप पाएंगे कि इन सब चीज़ों से जुड़ने के बाद में आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव होते जा रहा है। इसका अनुभव आप कर सकते हैं। केतु पर आपकी अच्छी खासी बड़ी मछली का निशान है, तो जैसे ही आप 48 क्रॉस करेंगे, आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आएंगे। धन को लेकर, दिनचर्या को लेकर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और ज़रूर आएंगे। चंद्र को स्पेस आपके कम है, तो माता का सहयोग बहुत अच्छा न मिल पाना, या लंबी दूरी की यात्राओं में बहुत अधिक रुचि न होना, या कोई बाधा होना, ऐसे लोगों को जिसके हाथ में चंद्र को स्पेस बहुत ज़्यादा ना हो, ऐसे लोगों को पानी से भी खतरा होता है, दूरी से भी खतरा होता है, यात्रा में हानि के संकेत भी ऐसे लोगों के जीवन में देखे गए हैं। तो आपको नदी, डैम, तालाब, वाटर पार्क ऐसी जगहों से बचकर भी रहने की आपको आवश्यकता है। बाहरी मंगल आपका अच्छा है लेकिन स्पेस कम है। तो आप जिस फील्ड में हैं, इस फील्ड में आप वो मुकाम कभी नहीं हासिल कर पाएंगे, ये मुझे एक बात कहने में कोई संकोच नहीं है। जो भी आपने सोचा होगा, जिस लेवल तक जाने का सोचा होगा, वह लेवल आपको नहीं मिलेगा। काम सब चलता रहेगा, सफलता मिलेगी आपको, लेकिन मन चाही सफलता जो कहते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। उसका कारण भी ये फिंगर जो शॉर्ट है और ऊपरी पोर फैला हुआ है, बुध भी आपका ठीक नहीं है और मंगल को स्पेस कम है। तो आप बगैर किसी के सपोर्ट के बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। तो पार्टनरशिप भी आपके लिए आवश्यक है, और अपनों का अगर सहयोग मिलता है, भाई बंधु का, तो उससे भी आपको जीवन में काफ़ी सकारात्मकता, आपके जॉब के विषय में भी, आप जो भी काम कर रहे हैं इस काम में भी उनका सपोर्ट अगर आपको मिलता है किसी न किसी तरीके से, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, तो वो भी आपके लिए जीवन में बहुत ही चमत्कारिक अनुभव लेकर आएगा। तो अब देखेंगे आपकी सारी मेजर लाइनों को। हृदय रेखा, ये हृदय रेखा गुरु की तरफ देखते हुए निश्चित रूप से नैतिक तो हैं आप अवश्य ही। कुछ फ्लर्टिंग लाइनें भी, लाइफ पार्टनर के अलावा भी कहीं और अन्य मन भटकता है आपका, ये आपकी हृदय रेखा देखकर बताया जा सकता है। एक ये कट लगता हुआ दिखाई पड़ता है, और जब कट लगता है हृदय रेखा में, तो ऐसी स्थिति में फिर 50 के आसपास आने वाले दिनों में कह सकते हैं हृदय से संबंधित कोई समस्या अगर आपको हो जाए तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि जब बिस्तर से कट लगता है तो बहुत बार ऐसी स्थिति में हृदय से संबंधित कोई गंभीर समस्या हो जाती है। तो आपके साथ भी ये बातें मुझको दिखाई पड़ रही हैं। तो योग ध्यान प्राणायाम और नियमित चेकअप और शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी खान पान ही आपके जीवन में सकारात्मकता
ला सकता है। मस्तिष्क रेखा आपकी स्ट्रेट है और सीधी है और लंबी है, तो थोड़े प्रैक्टिकल माइंड भी है आप, बहुत अधिक भावनाओं में बहना आप पसंद नहीं करते हैं। 25 वर्ष की आयु तक आपकी मेंटालिटी कुछ अलग थी। 25 वर्ष के बाद सोच में आपके काफ़ी बदलाव आया और एक जैसी सोच लेकर आप चल रहे हैं। 25 वर्ष तक ऐसा भी दिख पड़ता है कि आपके मन में कोई बहुत द्वंद्व, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी या हालातों से न निकल पाना, ऐसा कुछ, या किसी का ही ऑर्डर फॉलो करना कि वो जो कह रहा है वही मुझको करना पड़ेगा, ऐसी कुछ सोच आपकी थी। लेकिन उसके बाद आपकी सोच में बदलाव आया और ये आपकी प्रैक्टिकल माइंड लाइन है। एक बात जो आपके हाथ से दिखाई पड़ती है कि आपको बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। जीवन में बचपन में जो हुई घटनाएं हैं उनको आप भुला नहीं पाते हो, ये आपकी माइंड लाइन बताती है। और मुसीबतों से आप जल्दी घबराते नहीं हो। जब भी इस तरह की माइंड लाइन मंगल पर जाए, कोई भी रेखा जिस भी माउंट से निकले और जिस माउंट तक जाए उसके गुणों को आत्मसात कर लेती है। तो आपकी माइंड लाइन मंगल की तरफ ज़्यादा जाती हुई दिखती है। तो हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी आपके भीतर है। आप आसानी से हार जीवन में नहीं मानते हो। एक धन त्रिकोण है, थोड़ी सी कमियां हैं धन त्रिकोण में। अन्यथा जब व्यक्ति 40 प्लस का होता है तो उसके पास इतना रुपया पैसा जरूर आ जाता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाता है। लेकिन इस उम्र में भी आपके जीवन में समस्या है तो यह धन त्रिकोण के कारण होता है। और धन त्रिकोण राहु क्षेत्र में है। तो राहु के उपाय की बात करें तो सरल उपाय, स्ट्रीट डॉग को सेवा करना, भूखे, मजदूर, मजबूर, गरीब, साधु संत, फकीर, बुजुर्ग, ऐसे जितने भी लोग होते हैं इनके प्रति सकारात्मक रवैया अगर आप रखते हैं तो आने वाले कुछ दिनों में धन त्रिकोण अपना असर दिखाएगा। अच्छा खासा धन लाभ आपको, और आप अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन भी कर पाएंगे, ऐसा आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। जीवन रेखा अच्छी खासी लंबी है तो आयु आपकी लंबी है। 80 प्लस की आयु, 80 प्लस की आयु आपके हाथ से दिखाई पड़ती है। और केतु पर जो मछली का निशान है, फिर से कह दूँ मैं, 48 के बाद एक्टिवेट होगा अच्छे तरीके से और उसके फिर आपको बेनिफिट मिलने शुरू होंगे। ये ट्रैक ही आपके जीवन का काफ़ी महत्वपूर्ण है, केतु, राहु और शनि। तो इन शॉर्ट आप शनि के, राहु के और केतु के उपाय भी करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी। और मंगल तो है ही हनुमान जी के लिए, तो आप यही उपाय करें साधारण तौर पर। और ये सारे नहीं करना चाहते हैं तो फिर योग ध्यान प्राणायाम से जुड़े। वो उपाय भी अगर व्यक्ति कोई करता है, योग ध्यान प्राणायाम से नियमित तौर पर जुड़ता है, रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। क्योंकि हर ग्रह पर्वत का किसी न किसी रिश्तों से भी महत्व होता है। जैसा कि मैंने बताया, आपका बुध नेगेटिव है तो छोटी सिस्टर से आपको सकारात्मक रवैया रखना चाहिए। चंद्र में थोड़ी प्रॉब्लम है तो माता तुल्य कोई भी स्त्री हो या माता हो, उससे आपको अच्छे संबंध, समय समय पर गिफ्ट वगैरह देते रहना चाहिए। और शनि की समस्या को दूर करना चाहते हैं क्योंकि ये जो 3-4 साल का समय आपका निगेटिव जाने वाला है 50 प्लस की आयु में, तो ऐसी स्थिति में 4 लोगों से संबंध अच्छा रखना चाहिए। तो अगर सारे रिश्ते नाते व्यक्ति मेंटेन करके रखता है तो उसका भी हमारे ग्रहों की ऊर्जा पर सकारात्मक परिणाम पड़ता है। खराब ग्रहों की जो ऊर्जा होती है वो सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। आपने बताया कि आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का काम, बिजनेस जैसा कुछ करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं आप, क्योंकि ट्रायंगल भी आपके माइंड लाइन पर है। ये 50 प्लस के बाद का ही ट्रायंगल लगता है तो आने वाले दिनों में आपको इस क्षेत्र से अच्छा खासा लाभ दिखाई पड़ता है। क्योंकि ट्रायंगल को हमेशा इन्वेस्टमेंट से, तरक्की से और संपत्ति से जोड़कर देखा जाता है। तो ये एक अच्छी बात है, ये दिख पड़ता है आपके हाथ से कि ये फील्ड आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाली है। आपके हाथ पे एक ये रेखा है, इसको भी इन्वेस्टमेंट से जोड़कर देखा जाता है। 40 प्लस की आयु की रेखा है ये। तो हो सकता है पिछले दिनों में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो, कोई रोजी रोजगार, कोई दुकान, मकान, फ्लैट, खेती, ऐसा कुछ। ये एक सकारात्मकता भरी रेखा है, इसके परिणाम जीवन में हमेशा अच्छे ही होते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में निगेटिविटी के कई चिन्ह दिखाई पड़ते हैं मुझे। ये जो क्रॉस बन रहा है यहाँ पर, जो डबल क्रॉस बनते हैं, इसको भी वैवाहिक जीवन में कटुता के लिए, निरस्ता के लिए
या बहुत बार अलगाव के लिए देखा जाता है। तो वैवाहिक जीवन में आपके प्रॉब्लम ज़रूर है, ये रेखा भी यही बात बताती है। ऐसी स्थिति में शुक्र का जो मैंने उपाय बताया वो आपके जीवन में आपको चमत्कारिक अनुभव ज़रूर करवाएगा। आप ज़रूर करें मेरे बताए उपाय को, और एक नीम का पौधारोपण करें आप घर के आसपास कहीं, किसी पार्क में, किसी मंदिर में या सड़क के किनारे। तो उससे आपका मंगल और बुध ये दोनों प्रभावी होगा। ये भी आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिणाम लाएगा। नीम का पौधा आप लगा सकते हैं कहीं भी। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो पहली समानता है वो ये है कि आपने लाइफ में गलत डिसीजन लिए हैं। ये दो उंगलियां जब भी ऊपर होती हैं तो व्यक्ति जल्दबाजी के चलते गलत डिसीजन लेता है और पछताता है। इस फिंगर पर ऊपरी पोर पर ये जो भाग आपका 2 भागों में विभक्त है, ऊपरी पोर, इसके अच्छे परिणाम जीवन में नहीं होते हैं। यह इस बात का संकेत है कि जो मैंने बात कही कि पुत्र से या पिता से वैचारिक मतभेद या अपेक्षित सहयोग न मिल पाना, ऐसी बातें दिखाई पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को आँखों से संबंधित समस्या भी होती है। कम उम्र में चश्मा लगना या बहुत बार सिर दर्द की शिकायत या गर्मी ज़्यादा लगना, ऐसा ऐसे लोगों के साथ में होता है। छोटी फिंगर, बुध फिंगर, इस हाथ में भी आपकी उसी तरीके से है। तो पार्टनरशिप की आवश्यकता है आपको। पार्टनरशिप आप अपने जीवन में ज़रूर करें। भाग्य रेखा इस हाथ में भी आपके गुरु की तरफ है। तो पैसों की अहमियत आपके जीवन में बहुत अधिक नहीं है। घर परिवार को आप ज़्यादा मानते हैं। घर परिवार के आगे पैसे की अहमियत आपके जीवन में नहीं है, ये आपका हाथ बताता है। थंब इस हाथ में भी उसी तरह से नेगेटिव है। तो वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई समस्या आपके ज़रूर है, ये बात आपके हाथ से दिखाई पड़ती है। इस हाथ में भी धर्म त्रिकोण बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, और वैवाहिक जीवन में समस्या इस हाथ से भी दिखाई पड़ती है। अगर आप ये देखें अपने रिलेशनशिप लाइन को, तो नीचे की ओर झुकी हुई है और ये एक लाइन निम्न मंगल तक। तो ये लाइन 2 तरीके से काम करती है। एक तो आपकी जो फील्ड है वो भी मंगल से ही संबंधित है। तो एक तो आपकी ये जो फील्ड है, वर्किंग फील्ड, इसमें भी स्ट्रगल करा देती है ये रेखा, और किसी नज़दीकी पारिवारिक सदस्य की वजह से आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है। तो ये बातें भी आपके साथ में ज़रूर हैं। इस हाथ में भी केतु पर मछली का चिन्ह है। तो 48 के बाद आपके जीवन में बदलाव आएगा, लेकिन 50 के बाद के 2-3 वर्ष आपके जीवन में संघर्ष भरे हो सकते हैं। ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। तो मेरे बताए आप उपाय अवश्य ही करें, और योग ध्यान प्राणायाम से आप जुड़ना चाहें तो अवश्य ही जुड़ें। और मन में कोई और क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब देने का पूरा प्रयास ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।